हेलो, मैं हूँ मैडलिन यूनाइटेड स्टेट से और मैं अपने परिवार की इकलौती कूल और समझदार इंसान हूँ। ये आप जल्दी देख लोगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दोपहर को मेरी बड़ी बहन लूसी, जो कि मुझसे 10 साल बड़ी थी, एक प्रॉब्लम में फंस गई। उसकी साइकिल की चेन पहिए में फंस गई थी। कितनी बेकार बाइक है। मैंने इसे हिलाया, धक्का दिया, मारा, कंधे पे उठाया, लेकिन फिर भी चल ही नहीं रही है। लूस, गुस्सा मत करो। कितनी बार बताया है गुस्से को काबू में रखो। गैराज में तेल पड़ा है ना, देखो उससे मदद होगी। तेल पीने से ठीक थोड़ी हो जाएगी। मुझे लगा था तुम अक्लमंद हो। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? ओह, आप समझे क्या कह रही हो। हाँ, उससे शायद साइकिल ठीक हो जाए। तुम काफी तेज हो। कभी कभी लगता है तुम ही मेरी बड़ी बहन हो। कभी कभी? हाँ, हमेशा। अब जाओ, जाकर रेत से खेलो। रुको रुको रुको, पहले एक किस दो। उसे गले लगा के उसके मुंह पे रेत फेंकी और वो नशे में धुत मच्छर की तरह मेरे पीछे भागी। मच्छर से याद आया, आपको पता है सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटती है। हाँ, कितना कूल है ना। ऐसा है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, तो इसलिए मुझे आपको एक कूल फन फैक्ट बताना पड़ता है, जो कि आप आसानी से इंटरनेट पर देख सकते हो कि ये सही है या गलत। व्हाटएवर, मुझे तो बड़ा मजा आता है। लूसी मेरी बड़ी बहन थी, लेकिन बचपन से मुझे ऐसा लगता था जैसे उसकी देखरेख मैं कर रही हूँ। हाँ, फिर से बता रही हूँ, पर विश्वास करो, बताना पड़ता है। चलो एक बात बताती हूँ। एक बार की बात है जब मैं 7 साल की थी और लूसी थी 17 साल की। लूसी मुझे स्कूल में पिकअप करने आने वाली थी, लेकिन अक्सर लेट होती क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती। एक दिन वो फिर से लेट हो गई और मैं स्कूल की सीढ़ियों पर अपनी टीचर मिसेस एंड्रू के साथ इंतजार कर रही थी। तुम्हारी बहन बड़ी बेवकूफ है। बात तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है बदतमीजी है? और तभी लूसी वहाँ पर भागती हुई चली आई। उसके बाल उलझे हुए थे। लूसी, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। मुझे लगा था उम्र के साथ लोग जिम्मेदार बनते हैं, लेकिन तुम वैसी की वैसी हो। हाँ, तो मिसेस एंड्रूज, आप भी तो बड़ी हो गई हो, लेकिन अभी भी उतनी ही खड़ूस हो, है ना? या फिर अपनी स्टूडेंट के तौर पे मुझे मिस करती हो? घूम के दिखाओ, मेरे प्रैंक्स मिस करती हो? अभी भी बॉल्ड स्पॉट है? मिसेस एंड्रूज इतनी हैरान थी कि उनका मुंह खुला ही रह गया और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली गयी। अगली बार से लेट मत होना, ओके? ओके बॉस। अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि लूसी ही मेरा ध्यान रखती थी। ऐसा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स बुरे थे, बस ऐसा था कि आजकल उन अच्छे लोगों की शादी दूसरे लोगों से हो गई थी। लेकिन लूसी चाहती ही नहीं थी कि मेरा ध्यान उसके सिवा कोई और रखे। मेरी मॉम बन के बैठी थी, बेकार सी, पर कोशिश कर रही थी। हाँ, मेरे पेरेंट्स का तलाक तब हुआ जब मैं 5 साल की थी। 2 साल बाद मेरे डैड ने शादी करी इस औरत से। लूसी इसे बुलाती थी गोल टमाटर। गोल इसलिए क्योंकि उसकी बट गोल गोल है, पर ये टमाटर कहाँ से आया ये मत पूछना मुझसे, कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मुझे स्टेप मॉम पसंद थी, मैं उनसे प्यार भी करती थी। उम्मीद है लूसी ये वीडियो ना देख ले। तो इन्हें इस वीडियो में हम टीटो कहेंगे। मैं अपने डैड के बहुत करीब थी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे थे, हमेशा मेरी मदद करना जानते थे। जब मैं अपने स्कूल में अपने बोरिंग टीचर्स से परेशान हो गई, तो उन्होंने 2 बार मेरा स्कूल चेंज करा दिया, महंगे प्राइवेट स्कूल में भी डाला, जबकि वो बहुत अमीर भी नहीं थे। हम उनके साथ रहते थे। मॉम ने दूसरी शादी नहीं करी, पर शायद वो बच्चों से फ्री रहना चाहती थी। वो बुरी इंसान नहीं है, वो कूल है, फनी है, बस बच्चे नहीं पालना चाहती। कोई बात नहीं, कम से कम अनोइंग और टॉक्सिक तो नहीं है, पर वैसे थोड़ी सी अनोइंग तो थी। मेरे 8वें बर्थडे पर बैकयार्ड में पार्टी रखी और डैड ने एक क्लाउन भी बुलाया। शायद एक क्लाउन 74 साल का था, काफी बोरिंग और डम भी। कुछ बच्चों को तो उबासी आ गई और चले भी गए। और तभी टीटो ने क्लाउन का कॉस्ट्यूम उतरवा दिया, खुद पहन के आ गई और परफॉर्म भी करने लगी। बच्चों को बहुत पसंद आया। वो मेरे साथ खेलने भी आ गए और मेरे साथ फोटो भी लेनी चाहिए। शायद उन्हें लगा कि अगर मैं खुश होंगी तो मेरे पेरेंट्स भी खुश होंगे और फिर मेरे पेरेंट्स इस पार्टी को और मजेदार बनाएंगे तो सबको मजा आएगा। लेकिन शायद ये खुशनुमा माहौल लूसी को जरा भी पसंद नहीं आया, खासकर क्योंकि टीटो इंचार्ज थी। तो वो 1 घंटे के लिए गायब हो गई और फिर आई स्क्रीम वाला आउटफिट पहन के, पागलों की तरह बिहेव करने लगी। नकली खून और अजीब अजीब आवाजों से वो बहुत डरावनी लग रही थी। सारे बच्चे उससे डरने लगे थे और मैंने उसे बस करने के लिए कहा, पर वो सुनी ही नहीं। कुछ बच्चों को तो उसने उठाकर बाउंसी कासल में पटक भी दिया। फिर किसी बच्चे ने उस पर केक फेंका और बाकी बच्चे भी शुरू हो गए और एक बड़ी सी फूड फाइट चालू हो गई। यार, सब बर्बाद हो गया। फाइनली डैड और टीटो उसे घसीट के अंदर ले गए, लेकिन बहुत देर हो गई थी, सारे बच्चे चले गए थे। फिर मॉम ने मेरे पास आकर कहा, हमने गोल टमाटर को सबक सिखा ही दिया। आप पागल हो क्या मॉम? ये आपका प्लान था? मुझे लगा ही था लूसी में इतनी अकल नहीं कि इतनी बेवकूफी करे। मैं जानती थी मॉम, आपने मेरी बर्थडे पार्टी बेकार दी। चले जाओ और अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ। तभी हमें लूसी की चीखने की आवाज आई। हम अंदर गए तो देखा डैड बेहोश हो गए थे। तुरंत 911 को कॉल किया। डैड कोमा में चले गए थे। हाँ, मेरे डैड उन MSA पेरेंट्स में से हैं जो अचानक कोमा में चले जाते हैं। उम्मीद है अंत तक उन्हें होश आ जाए। अगली सुबह खुशहाल नहीं थी।
उस रात मॉम डैड के घर पे ही रुक गईं, जिससे चीजें थोड़ी अजीब हो गईं। ब्रेकफास्ट पर बड़ी अजीब सी शांति थी। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मैं एक क्लाउन बनूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक अच्छी क्लाउन बन के दिखाऊंगी। वो तो तुम हो ही। सही कहा सिस। ये कह के उसने मेरा माथा चूमा और चली गई। हाँ, मैं फंस गई थी एक पागल बहन, जेलस मॉम और बीमार डैड के साथ। शुक्र है टीटो थी। दिन हफ्तों में बदल गए और 2 साल के बाद भी डैड को होश नहीं आया, तो मैंने प्राइवेट स्कूल को छोड़कर फैसला किया पब्लिक स्कूल में जाने का। टीटो ऐसा नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा मैं बोझ बन रही हूँ। और लूसी तो पागल होती जा रही थी। हर 6 महीने में नौकरी बदल लेती थी। एक नेल आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, आईलैश आर्टिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट और वो सारे टेक्नीशियन वाले जॉब जिनके लिए पढ़ाई और पैसा लगता था। टीटो की कमाई काफी नहीं थी और मॉम तो हेल्प करती ही नहीं। एक बार जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने देखा एक 6-7 साल का बच्चा गार्डन में बैठ के अपने घर वालों पर चिल्ला रहा था। बदतमीज औरत कहीं की। भगवान कसम, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सबक सिखाऊंगा। मेरा पैसा चुराकर मुझसे झूठ बोलते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घटिया लोग। फिर वो घर के ऊपर अंडे, पत्थर और जूते फेंकने लगा। फिर वो घर के सामने गार्डन में रखे एक टेंट में चला गया जहाँ वो रहता था। वो अंदर जाने ही वाला था कि उसने मुझे देखा। तुम क्या देख रही हो? हाँ, मैं क्या जवाब दूं? मेरी बोलती ही बंद हो गई। बहरी हो या गूंगी या फिर बेवकूफ। बेवकूफ हो तो बुरा है, क्योंकि बदसूरत तो पहले ही हो। तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी, बता सकता हूँ मैं। अब जाओ, वरना तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। अपनी माँ और अपने स्टूपिड भाई के पास जो अंदर है। शू। पता लगा 2 लड़कों की सिंगल मॉम हाल ही में पड़ोस में रहने आई थी। एक से बात तो कर ली थी, दूसरे से मिलने का मेरा कोई प्लान नहीं था। और अगले कुछ दिन लूसी उनके बारे में बोलती ही रहती। लोग कहते हैं कि वो एक अमीर बिलियनेयर की सीक्रेट सेकंड वाइफ है, जिसे वो दुनिया से छुपा के रखना चाहता है। लोग कहते हैं कि छोटे वाले को एक रेयर 2 पर्सनालिटी सेपरेटेड डिसऑर्डर है। लोग कहते हैं छोटे वाले बेटे पर शैतान का साया है, एक चुड़ैल का साया जो उससे खुद चाहती है। तो जब भी कोई लड़की उससे बात करती है, भले वो उसकी मॉम भी हो, वो चुड़ैल बहुत ज्यादा जेलस और पागल हो जाती है। लोग कहते हैं वो लड़के उसके बच्चे है ही नहीं, उन्हें वो चर्च की सीढ़ियों पर मिले थे। और तुम्हें काम के लिए देर नहीं हो रही? नहीं, मैंने काम छोड़ दिया। अब मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। सिर्फ मुझे $100 उधार दे सकती हो प्लीज? मेरे पास नौकरी नहीं है लूसी। तो कर लो ना, अब तो बड़ी हो गई हो। सच कहूँ तो ये इतना बुरा आइडिया नहीं था। मैं घर से बाहर भी चली जाऊंगी और इस पागलपंती से दूर भी। तो मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली दर्जी के यहाँ असिस्टेंट की। वहाँ पर मैं सारा दिन बटन सीती, जिपर लगाती, पॉकेट्स लगाती और सुई में धागा डालती। क्योंकि जिस दर्जी के लिए मैं काम करती थी वो थी बूढ़ी, खड़ूस, आधी अंधी औरत। चलो उसे कह के बुलाते हैं ब्लाइंड टो। ब्लाइंड इसलिए क्योंकि वो आधी अंधी थी और टो इसलिए क्योंकि हाथ पैरों से काम करती थी। ऐसी स्टूपिड नाम है ये। पता नहीं मैं ये एक्सप्लेन भी क्यों कर रही हूँ। खैर, वो चाहती थी मैं सुई में धागा डालूं हर 8 मिनट में। और क्योंकि वो इक्वाडोर से थी तो इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोलती। कभी कभी काम समझने में मुझे आधा घंटा लग जाता था। उसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगी, हालांकि वो एकदम MSA कैरेक्टर है। लेकिन मेरी कहानी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, और पागलपंती बढ़ने वाली है। पर कम से कम पैसे तो बुरे नहीं थे। कभी कभी मैं टीटो की मदद भी कर लेती। कुछ महीनों बाद मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली एग्जाम्स के लिए। लेकिन जब मैं वापस आई तो ब्लाइंड टो गुस्से में थी। तुम निकल जाओ। निकल जाओ? क्यों? नौकरी से क्यों निकाल रही हो? मैंने क्या किया? बहुत लंबी। सिर्फ 5 फुट 2 इंच की तो हूँ। नहीं, तुम लंबी, मदद नहीं। वो कह रही हैं कि तुम्हारी छुट्टी बहुत लंबी थी और उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था और उससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। और तुम कौन हो भला? इब्राहिम से मिलो, एक बहुत ही प्यारा, सुंदर, सुशील अमेरिकन बच्चा। ये पिछले हफ्ते हो क्या गया? मैं चाहता हूँ मेरी पहचान अच्छे से हो, तो मैंने उन्हें ये सिखाया। बल्कि मैंने उन्हें काफी सारी इंग्लिश सिखाई। तुम्हारी तरह नहीं, जिसने इतनी प्यारी बुढ़िया औरत को कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ, बड़ी प्यारी है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो तुमसे मिलके तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। उम्मीद है तुम दोनों के पैर उल्टे हो जाए, क्योंकि तुम दोनों बहुत बुरे हो। खासकर तुम बुढ़िया। बैड BAD। मुझसे अभी तो मिली हो, मुझे बुरा क्यों कह रही हो? इन्होंने मुझे नौकरी दी और मैंने ले ली। और हाँ, मेरी कहानी बड़ी दुखी है, तुमसे भी कहीं ज्यादा दुखी। तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में क्या पता? तुम्हारा पड़ोसी हूँ, वही जिसके भाई को रेयर 2 पर्सनालिटी सेपरेटेड डिसऑर्डर है। हाँ, तुम्हारी बहन लूसी को हमेशा ही कहते हुए सुना है। मतलब क्या है इसका? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब तक तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? हाँ, पर मुझे लगा कि शायद उसका मतलब डिसोसिएटिव अमनीशिया है, क्योंकि वो इसी तरह की बीमारी है। क्योंकि इसमें याददाश्त भी खो जाती है और तुम अपने बारे में कुछ भी याद नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि ये भी उसी के जैसा हो। एडिटर, ये वाला हिस्सा काट देना। एक्चुअली पिछला पूरा सीन ही काट देना। मैं लोगों से कहूँगी कि मैं जॉब से बोर हो गई तो छोड़ दिया, ठीक है? घबराओ मत गाइस, हम कुछ भी नहीं काटने वाले। किससे बात कर रही हो? अरे यार, अकेला छोड़ो मुझे। ये कह के मैं चली गई। ये लड़का तो बहुत अनोइंग था।
और उस दिन के बाद से मुझे देख के ऐसे हाय कहता जैसे हम पता नहीं कितने पुराने दोस्त हों। और ये किस तरह का नाम है? मुझे लगा था इब्राहिम लिंकन तो आखिरी थे। और हे भगवान, इसके लुक्स के बारे में तो बात ही मत करो। इसके सर पे 2 जुएं रेंगती हुई देखी थी मैंने। ये एनिमेटर मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तुम सब मुझे घूर क्यों रहे हो? ये म्यूजिक वाला बंदा भी हंस रहा है मुझे देख के। अब तक तो कभी मुस्कुराते नहीं देखा, और काश अभी भी ना देखती, क्योंकि जब मुस्कुराता है तो डरावनी शार्क लगता है। फाइन, इब्राहिम और मैं डेट कर रहे हैं। वही हेट लव वाली रिलेशनशिप है। एक्चुअली मुझे दिखाना था कि समय के साथ फीलिंग्स कैसे चेंज होती हैं, पर जुए वाला झूठ कुछ ज्यादा ही हो गया शायद। स्टूपिड था, लेकिन हमारा प्यारा एनिमेटर इसे भी काट देगा। ऑफ कोर्स हमारा रिश्ता सीक्रेट था। एक दिन डिनर पर इब्राहिम ने मुझे अपने घर बुलाया। अब उसे कैसे बताती कि नहीं आना चाहती क्योंकि तुम लोग बड़े अजीब हो, तो मैं चली गई। यार, उसका घर बड़ा प्यारा था, अंदर से इतना सुंदर था, और उसकी मॉम तो बहुत ही अच्छी थी। उसका छोटा भाई एडम भी बुरा नहीं था, हालांकि अब भी बाहर टेंट लगा के सोता था। वैसे देख के लग तो नहीं रहा था कि ये लोग गरीब हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये अमीर भी हो सकते हैं। हालांकि इनके पास ज्यादा कीमती चीजें नहीं थी। शायद जिस तरह से उसकी मॉम बात करती थी, उनके आपस का रिश्ता बिल्कुल अमीर लोगों वाली हरकतें थी। पता नहीं समझाऊं कैसे उसे। इब्राहिम और मैं हमारी सीनियर ईयर तक सीक्रेटली डेट करते रहे। सच में लग रहा था मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है ये। लोग मुझसे प्यार करते थे, एक लड़का मेरा ख्याल रखता था। लग रहा था डैड वापस आ गए, तो मैंने फैसला किया स्कूल के बाद इससे शादी करने का। देखो, बताना पड़ेगा कि मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मेरी पहले की जिंदगी बड़ी दुखी थी। सालों से कोमा में पड़े मेरे डैड, एक मजबूर स्टेप मॉम, एक अजीब मॉम और पागल बहन। मतलब अगर मेरा शादी का फैसला एकदम उल्टा पड़ जाए तो मेरी दुख भरी स्टोरी तो तैयार है ना, इसी पे वापस आ जाऊंगी। जब मैंने अपना फैसला सबको बताया तो सबसे बुरा लूसी को लगा। यकीन नहीं होता आप सब लोग मुझे पागल और गैर जिम्मेदार बोलते हो। देखो, मुझे 28 साल की हो गई हूँ, अभी तक घर पे रहती हूँ ताकि अपने परिवार वालों की मदद कर सकूँ, और मेरी छोटी बहन की भी। लूसी, काम के चक्कर में तुम पैसा उड़ा ज्यादा चुकी हो, हमें कुछ दिया नहीं तुमने। तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। और वैसे भी इब्राहिम की फैमिली बहुत अजीब है। उनका बेटा गार्डन में टेंट लगाकर बाहर सोता है, कम से कम हफ्ते में 2 बार, और सारा समय चिल्ला के उनकी बेइज्जती करता है। एक बार अपनी मॉम पे चिल्ला रहा था कि आप रो रही हो क्योंकि मैंने इब्राहिम को चाकू मारना चाहा। इतनी लड़कियों वाली हरकत मत करो। वो तो लड़की है ना। कितना स्टूपिड कमेंट था ये। उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अच्छा लड़का है, और वैसे भी मैं उसके भाई से शादी कर रही हूँ, उससे नहीं। नहीं बहना, खाली एक आदमी से शादी नहीं होती, उसके पूरे परिवार से होती है, और हर आदमी का एक परिवार होता है। पता चल रहा है तुम कोई गहरी बात कहना चाह रही हो, पर देखो अपने आप को, इस उम्र में भी अपनी बात ढंग से कह नहीं सकती तुम। खुद तो कुछ बनकर दिखा नहीं पाई तुम, बस जी रही हो क्योंकि अब तक मर नहीं गई। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मैडलिन। और पता है क्या, मैं शादी में नहीं आ रही, ये स्टूपिड है, मैं जा रही हूँ। हाँ, हमेशा की तरह। और इसके साथ ही वो चली गयी। फिर टीटो ने पूछा, तुम मुझसे प्यार करती हो डिया? करती हूँ प्यार, वो मेरा प्यार है, प्यार का एक हिस्सा है वो। तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मेरी शादी के दिन टीटो सबसे ज्यादा खुश थी। लूसी मुझसे बात नहीं कर रही थी, पर अच्छी बात है। इब्राहिम बहुत ही प्यारा और खुश लग रहा था, और उसकी मॉम भी। इब्राहिम, क्या तुम मैडलिन को अपनी बीवी स्वीकारते हो? स्वीकारता हूँ। मैडलिन, क्या तुम इब्राहिम को अपना पति स्वीकारती हो? पता नहीं क्यों, पर मैं जवाब नहीं दे पाई। हाँ कहो मैडलिन। मैं बिना कुछ कहे खड़ी रही। एक्सक्यूज मी, ये कह के मैं मुड़ी और चर्च से बाहर भाग गई। टैक्सी पकड़कर हॉस्पिटल पहुंची। डैड के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और रोने लग गई। शायद दुख भरी कहानी बन ही गई, पर घबराओ मत गाइस। टीटो ने आके मुझे गले लगाया। मुझे तुम पे गर्व है बेटा, तुम्हारे लिए जो सही है वही करो। तो मैं वापस गई और इब्राहिम से शादी कर ली। याद है मैंने बताया था कि मुझे लगता है इब्राहिम की फैमिली बड़ी अमीर है। हाँ, पता लगा इब्राहिम और उसका भाई एक बिलियनर प्रिंस के बेटे थे, जिन्होंने उन्हें छुपा के रखा था। यकीन नहीं होता, लूसी सही थी। मैं उनसे मिला नहीं। हमने बताया कि हम एक अनचाही शादी की औलादे हैं। कोई हमारे बारे में जान नहीं सकता। हर साल वो हमें पैसा भेजते हैं और हम इसी जिंदगी से खुश हैं। इब्राहिम ने कहा कि लूसी के लिए एक सैलून लेते हैं जहाँ पे वो अपनी सीखी हुई सारी सर्विसेज दे, और लूसी बहुत खुश हुई। बहना, इब्राहिम से शादी करना तुम्हारा सबसे अच्छा डिसीजन था मेरे बहन बनने के बाद। तुम्हारी बहन बनना मेरे बस में नहीं था। मेरी बात जानती हो तुम। इब्राहिम और मैं साथ में कॉलेज गए और डैड की तरह मैंने फिजिक्स पढ़ी। मेरे सेकेंड ईयर में मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर बच्चा होने के बाद पढ़ाई छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आखिरकार मेरा बच्चा संभालने के लिए मदद करने वाले बहुत लोग थे। हालांकि मेरी अनोइंग मॉम हमेशा कुछ बुरा बोलती। तुम्हारा बच्चा उसी दिन होने वाला है जिस दिन डैड कोमा में गए थे। उसका बर्थडे वही होगा। शट अप!
और नहीं, वो सेम डेट पे नहीं हुआ क्योंकि मुझे लेबर एक दिन पहले शुरू हो गया। जब पहली बार अपनी बेटी को अपने गोद में लिया तो लगा खुशी से फूट पड़ूंगी। वो एकदम परफेक्ट थी। मैं पहले ही जानती थी उसका नाम रखूंगी होप। और तभी हमारे कमरे में डॉक्टर आए एक बड़ी सी मुस्कान लेके। मैडलिन, हमारे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे डैड को होश आ गया है और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मेरे आंसू फूट पड़े। मेरा रोना बंद ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं।